चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र से टकराने के बाद कुछ कमजोर पड़ गया है। गुजरात के तटीय इलाकों में पहुंचने के कुछ घंटों बाद बिपरजॉय की तीव्रता कम होकर के बेहद गंभीर से गंभीर श्रेणी में आ गई है। साथ ही इसके कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने का अनुमान भी जताया गया है। कमजोर पड़ने के बाद ये चक्रवात दक्षिण राजस्थान की ओर बढ़ गया। चक्रवात की वजह से गुजरात के करीब 1000 गांवों की बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। राज्य सरकार के सामने गांवों की बिजली आपूर्ति बहाल करने और सड़कों पर गिरे पेड़ों को हटाने की तत्काल चुनौती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर गुजरात में भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। एक प्रेस रिलीज में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हवाले से बताया गया कि अग्रिम योजनाएं और 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने से किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। इसमें कहा गया कि बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए कच्छ, देवभूमि, द्वारका, जामनगर, मोरबी, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, राजकोट और पोरबंदर जिलों में 11,127 टीम काम कर रही है। वहीं वन विभाग ने सड़कों पर गिरे 581 पेड़ों को हटा दिया है। इससे पहले राज्य राहत आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने मीडिया से कहा कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से राज्य में किसी व्यक्ति की जान जाने की सूचना नहीं मिली है। यह राज्य के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह हमारे सम्मिलित प्रयासों से संभव हो सका है। प्रेस रिलीज में कहा गया कि तटीय क्षेत्रों में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए 1,09,000 लोगों में से 10,918 बच्चे, 5,070 वरिष्ठ नागरिक और 1,152 गर्भवती महिलाएं थी। बिपरजॉय के कारण तेज हवाएं चलने और भारी बारिश होने से गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र के इलाकों में बिजली के सैकड़ों खंभे क्षतिग्रस्त हो गए। बता दें कि बिपरजॉय का बांग्ला भाषा में अर्थ आपदा होता है। इससे पहले चक्रवाती तूफान की जखौ बंदरगाह के पास पहुंचने की प्रक्रिया गुरुवार शाम करीब 4:30 बजे शुरू हुई थी। शुक्रवार तड़के 2:30 बजे तक चली। इस दौरान पूरे कच्छ जिले में भारी बारिश हुई। चक्रवात के कारण 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चली और भारी बारिशों से बड़ी संख्या में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए और समुद्र का पानी निचले इलाकों के गांवों में भर गया। राज्य राहत आयुक्त ने कहा कि तूफान से गुजरात की बिजली कंपनी पश्चिम गुजरात की विज कंपनी लिमिटेड को भारी नुकसान हुआ है। बिजली के 5,120 खंभे क्षतिग्रस्त हो गए। उन्होंने कहा कि कम से कम 4,600 गांव में बिजली नहीं थी, लेकिन 3,580 गांव में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र ने कहा कि चक्रवात के कारण कच्छ के साथ ही देवभूमि, द्वारका, जामनगर, राजकोट, मोरबी जिलों के कई हिस्सों में शुक्रवार को बहुत भारी बारिश हुई थी। इसके साथ ही 95 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चली। अधिकारियों ने बताया कि चक्रवाती तूफान से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 23 लोग घायल हो गए। वहीं कई मकान भी क्षतिग्रस्त हुए। तेज बारिश के बीच भावनगर में गुरुवार को एक उफनते नाले में अपनी फंसी बकरियों को बचाते समय एक व्यक्ति और उसके बेटे की मौत हो गई। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि चूंकि जिले में चक्रवाती तूफान का असर नहीं था, इसलिए इन मौतों की गणना चक्रवात से जुड़ी घटनाओं में नहीं की गई। उन्होंने कहा कि टूट फूट और पेड़ गिरने के कारण 3 राज्य मार्गों को बंद कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार कुल 581 पेड़ उखड़ गए हैं। 9 पक्के मकान और 20 कच्चे मकान टूट गए हैं। वहीं 2 पक्के और 474 कच्चे मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। अधिकारी ने कहा कि 65 झोपड़ियां नष्ट हो गई। चक्रवात में जिन लोगों को नुकसान पहुंचा उन्हें मुआवजा देने के लिए सरकार ने आदेश तैयार कर दिया है। मांडवी के पास कच्चा गांव में करीब 25 कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए। गांव के सरपंच राकेश गौड़ ने कहा कि हमारे यहाँ कल से बिजली नहीं है, लेकिन गांव में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमारे आश्रय गृहों में हमने पिछले 4 दिनों में विभिन्न गांवों के 400 से लोगों को रखा हुआ है। मांडवी शहर में करीब 30 पेड़ और बिजली के 20 खंभे उखड़ गए। मांडवी निवासी अब्दुल हुसैन ने कहा, कल शाम 4 बजे से हमारे यहाँ बिजली नहीं, हमारे घरों के छप्पर उड़ गए और घरों में पानी भर गया। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।